हेलो स्टूडेंट्स। तो जो टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन वो अच्छा खासा आगे बढ़ चुका है। उस टॉपिक के अंदर एनसीईआरटी एक पेपर भी हो गया आपका, कंप्लीट हो गया, बिल्कुल बढ़िया, ठीक है, और समझ में भी आ रहा होगा। तो मैंसुरस साइकिल टॉपिक लिया, वो तैयार है। उसके बाद जो अगला टॉपिक लिया वो था स्टूडेंट फर्टिलाइजेशन। जो हमने लास्ट क्लास थी वो फर्टिलाइजेशन थी, और फर्टिलाइजेशन का सीक्वेंस जो हमने पूरा पढ़ा, एक एक चीज याद है जी। Fertilization occur in ampullary region of fallopian tube. Capacitation occur in female genital tract. Confirm? ये पॉइंट्स थे सारे, और जो हमने पूरे लिए। तो फर्टिलाइजेशन का सीक्वेंस बताओ मुझे। सबसे पहले इंसेमिनेशन, फिर कैपेसिटेशन, फिर एक्रोसोमल रिएक्शन, फिर डीपोलराइजेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर कॉर्टिकल रिएक्शन, डन। और उसके बाद रिसेप्शन कॉन्फॉर्मेशन, फिर मियोसिस सेकंड कंप्लीशन, और उसके बाद न्यूक्लियस फ्यूजन। तो हमारा पूरा टॉपिक अभी तक परफेक्ट। अगर हम चाहें तो हम फर्टिलाइजेशन के सीक्वेंस को लिख लेते हैं, बढ़िया याद रखें। और इसको शुरू से अगर जोड़ूंगा तो स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मिएशन, सेमिनेशन, इजैकुलेशन, उसके बाद इंसेमिनेशन। तो वहीं से लेता हूं स्टार्ट। स्टूडेंट स्पर्मियो, पूरा सीक्वेंस में ऐसा लगेगा एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप, पूरा कौन सा इवेंट कब होता है, ये जोरदार चीज है। सो स्पर्मियोजेनेसिस, देन स्पर्मिएशन होगा, श्योर, देन सेमिनेशन, ejaculation, insemination, पूरा स्टेप बाय स्टेप याद हो जाएगा आपको, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है। और इंसेमिनेशन के बाद स्टूडेंट कैपेसिटेशन, कैपेसिटेशन के बाद अगर बात की जाए तो एक्रोसोमल रिएक्शन, एक्रोसोमल रिएक्शन के बाद बात की जाए तो यस स्टूडेंट, फिर डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन के बाद बात की जाए तो कॉर्टिकल रिएक्शन, कॉर्टिकल रिएक्शन के बाद बात की जाए तो रिसेप्शन कॉन्फॉर्मेशन, और उसके बाद बात की जाए तो मियोसिस सेकंड कंप्लीशन, और फिर लास्ट फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ गैमेट्स। तो सारा इवेंट हमने एरो में ले लिया स्टूडेंट्स, और ये तैयार हो गया। चलिए, तो फर्टिलाइजेशन का जो रिजल्ट आया वो था सिंगल सेल डिप्लॉयड जाइगोट, श्योर। तो जाइगोट बना एम्पुलरी रीजन में। और अब आगे का स्टूडेंट मुझे एक बात बताइए, तो जो जाइगोट बना है वो सिंगल सेल है, पर एम्ब्रियो तो सिंगल सेल होगा नहीं ना। बेबी और एम्ब्रियो जो बनेगा वो तो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होगी। तो यूनिसेलुलर जाइगोट को मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया जाएगा, और इसके लिए होंगे माइटोसिस सेल डिवीजन। अब मियोसिस डिवीजन नहीं है, मियोसिस डिवीजन बॉडी में सिर्फ गैमेट फॉर्मेशन के टाइम हो रहा है, जोरदार, पूरी बॉडी में कहीं नहीं होगा मियोसिस, केवल स्पर्म फॉर्मेशन और ओवा फॉर्मेशन में मियोसिस लगता है बस। तो साहब अब जो डिवीजन होंगे वो माइटोसिस सेल डिवीजन होंगे, जिनसे यूनिसेलुलर जाइगोट को मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो में कन्वर्ट किया जाएगा। आप बोलो डन है मामला सर, श्योर।
यूनिसेलुलर जाइगोट को मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो में कन्वर्ट करने के लिए रैपिड माइटोसिस सेल डिवीजन होंगे, दीज आर कॉल्ड द क्लीवेज। एक वर्ड है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जो माइटोसिस डिवीजन। तो हमारा अगला टॉपिक हम क्लीवेज के बारे में कुछ बात करेंगे। एनसीईआरटी में मतलब सिर्फ वर्ड दिया गया है, लेकिन मैं पूरा इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूं आपको, एक एक चीज इसमें टाइप्स सब लेंगे। तो स्टार्ट कर रहा हूं, आप इधर ध्यान दें। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा स्टूडेंट क्लीवेज। आप बोलो ये क्या है, तो मैं जवाब में सिर्फ एक लाइन दे सकता हूं, रैपिड। यस स्टूडेंट, स्टार्ट। व्हाट इज क्लीवेज? तो जवाब पहला स्टार्ट ये गया, क्लीवेज इज द रैपिड माइटोसिस सेल डिवीजन। ये कहलाता है स्टूडेंट क्लीवेज। इंपॉर्टेंट लाइन जी हाँ, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जो रैपिड माइटोसिस सेल डिवीजन होता है उन्हें क्लीवेज कहते हैं स्टूडेंट। ये है शानदार, जिनसे यूनिसेलुलर जाइगोट को मल्टीसेलुलर में कन्वर्ट किया जाता है। मेरी बात को सुनना, ये देखिए, ये अब ये सिंगल सेल जाइगोट मान लीजिए, दिस वन जाइगोट श्योर। और आपको पता है जाइगोट के बाहर जो मेम्ब्रेन थी उसका नाम कोरोना रेडिएटा ना, नो जोना पेलुसिडा। कोरोना रेडिएटा तो गई, अब फॉलिकुलर सेल्स बिखर गई हैं, जोना पेलुसिडा रहेगी और उसके अंदर ये जाइगोट यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, दिस इज डिप्लॉयड 46 क्रोमोसोम। अब स्टार्ट। अब स्टूडेंट इसमें रैपिड माइटोसिस सेल डिवीजन होंगे और सेल्स बनेंगी। जरा देखना, मान अगर मैं बोलता हूं तो ये और ये सेल्स बनती जा रही है, ये रिसेल्स, ये रिसेल्स, ये रिसेल्स, सेल्स। The cells which are produced by cleavage division are known as the blastomeres. Known important cells which are produced by cleavage division are known as the blastomeres. अब मुझे आप एक बात बताना, ड्यूरिंग क्लीवेज स्टूडेंट, जब भी क्लीवेज डिवीजन होता जाएगा, प्लीज टेल मी, नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर्स इंक्रीजेस, है ना? तो जब भी क्लीवेज डिवीजन होगा, नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर्स इंक्रीजेस 1 पॉइंट। ड्यूरिंग क्लीवेज साइज ऑफ ब्लास्टोमियर डिक्रीजेस। जी स्टूडेंट, जो सेल्स बन रही है, आज हम बात करें कि मैं कोई चीज काट रहा हूं, वाटरमेलन लेकर आया स्टूडेंट और इस तरीके से उसको काट रहा हूं और जो उसके पीसेस गिर रहे हैं वो ब्लास्टोमियर से, और ये जो काटना है, चाकू चलाना उसमें आर पार, ये कहलाएगा क्लीवेज डिवीजन। तो जो पीसेस गिरते जा रहे हैं ब्लास्टोमियर में, जब भी काटूंगा नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर इंक्रीज हो रहे हैं, बट साइज ऑफ ब्लास्टोमियर डिक्रीज हो रही। अब इसमें डबल स्टार मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, और वही है ड्यूरिंग क्लीवेज डिवीजन स्टूडेंट साइज ऑफ एम्ब्रियो रिमेन सेम। जी, साइज ऑफ एम्ब्रियो रिमेन सेम, जो साइज जाइगोट की होती है वही रहेगी क्लीवेज डिवीजन के दौरान। ऐसा नहीं कि साइज एम्ब्रियो की बढ़ती जाएगी, नहीं, अंदर ब्लास्टोमियर की साइज कम होगी और ब्लास्टोमियर के नंबर बढ़ेंगे, बट एम्ब्रियो के साइज रिमेन से। डन, कम हो रहा है, समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं? कंफर्म? ये एक पॉइंट आपको बताना था मुझे, ठीक है? तो क्लीवेज डिवीजन में जो जो हुआ है उसको हम स्टूडेंट ले लेते हैं, और इसको यहां से एक मिनट, ये चीज अभी दे देखना। स्टार्ट। रैपिड माइटोसिस सेल डिवीजन, ये क्लीवेज होते हैं। सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय क्लीवेज इज इक्वल टू ब्लास्टोमियर्स स्टूडेंट। ये लीजिए अगला क्वेश्चन सर, ये नंबर ऑफ blastomeres increases and size of blastomeres decreases during cleavage. मस्त तैयार साहब। ब्लास्टोमियर के साइज कम होते जाएगी, ब्लास्टोमियर के नंबर बढ़ते जाएंगे क्लीवेज डिवीजन के टाइम पर। क्लियर? अब आगे आओ स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो आएगा ये लीजिए स्टूडेंट्स। अगला
जो मैं बोल रहा हूं इसको सुनना आप। साइज ऑफ एम्ब्रियो रिमेन सेम ड्यूरिंग क्लीवेज। जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एम्ब्रियो के साथ सेम रहेगी क्लीवेज के टाइम। ब्लास्टोमियर्स के नंबर बढ़ेंगे, ब्लास्टोमियर की साइज कम होगी, ये पॉइंट। और बताता हूं आपको एक बहुत जोरदार बात। स्टार्ट। स्टूडेंट, सेल डिवीजन में सेल में न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस होते हैं। न्यूक्लियोलस क्लीवेज जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं उनमें नहीं होते। न्यूक्लियोलस are absent in a blastomeres. एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम में गैस्ट्रोला स्टेज पढ़ाऊंगा मैं आपको, तब न्यूक्लियोलस अपीयर होते हैं फर्स्ट टाइम। लेकिन जो ब्लास्टोमियर्स अभी बन रहे हैं उनमें न्यूक्लियोलस नहीं है। स्टूडेंट आ रहा है समझ में जो मैं बोल रहा हूं? क्लीवेज के सारे पॉइंट आपको बताता जा रहा हूं धीरे धीरे। क्लीवेज है क्या? क्लीवेज माइटोसिस सेल डिवीजन है स्टूडेंट। माइटोसिस, ये रैपिड माइटोसिस सेल डिवीजन। अब आपने कहा सर रैपिड आपने क्यों कह दिया, ये मैं आपको आज बताऊंगा। सेल डिवीजन आपके दिमाग में होगा, सेल डिवीजन के 2 स्टेप्स होते हैं, इंटरफेज एंड एमफेज। इंटरफेज होती है जिसमें कि सेल की प्रिपरेशन की जाती है डिवीजन की, और एमफेज जिसमें डिवीजन होता है। एमफेज में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ऐसा कुछ है शायद, मुझे लग रहा है। कंफर्म जरा देखना है स्टूडेंट जो मैं बोल रहा हूं आपको। जरा आना इधर, क्लीवेज डिवीजन का यहां तक। अब आपको बताता हूं, आपको पता है सेल डिवीजन के अंदर स्टूडेंट ये सेल डिवीजन मान लीजिए, और सेल डिवीजन किया जाए तो सेल डिवीजन के 2 टुकड़े करे। वन इज कॉल्ड द इंटरफेज स्टूडेंट एंड वन इज कॉल्ड द एमफेज स्टूडेंट। ये लीजिए इंटरफेज और एमफेज। इंटरफेज जो होती है स्टूडेंट उसके अंदर 3 स्टेप्स होती है, G1, S, G2 ये। और एमफेज जो होती है स्टूडेंट उसके अंदर अगर बात की जाए तो प्रोफेज, सब आपको याद है भाई, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, याद है ना? ये स्टेप्स होती है स्टूडेंट। या अब मैं जो आपको पॉइंट पढ़ाने जा रहा हूं उस पे आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा। सेल डिवीजन में स्टूडेंट, अब क्लीवेज एक है तो सेल डिवीजन, बट व्हाई कॉल्ड रैपिड, तो अब सुनिएगा। क्लीवेज के अंदर स्टूडेंट, क्लीवेज डिवीजन में इंटरफेज इज वेरी शॉर्ट, वेरी स्मॉल, और इंटरफेज के अंदर स्टूडेंट G1 और G2 फेज नहीं होती क्लीवेज में, ओनली एस फेज। जी हाँ, और आपको पता है G1 और G2 फेज के अंदर जनरली प्रोटीन और आरएनए सिंथेसाइज होता है, जो इसमें नहीं होगा। तो फिर आपका दिमाग में क्वेश्चन आएगा सर क्लीवेज डिवीजन में क्या होगा? ओनली एस फेज होगी, डीएनए का मास पड़ेगा, यानी डीएनए रेप्लिकेशन होगा और हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसाइज होगा, बाकी नहीं हो रहा है। यानी अब अगर बात की जाए स्टूडेंट तो थोड़ा सा गौर कीजिएगा मेरी बात पे। यस, अब अगर मैं इसका पॉइंट लिखाना चाहूं तो मैं लिखा सकता हूं सर, या स्टार्ट, इंटरफेज इज अ शॉर्ट इन क्लीवेज। ये लीजिए साहब, ओनली एस फेज present but G1 and G2 phase absent। ये लो स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट लाइन्स है और जो आपको बतानी मुझे। यानी क्लीवेज के टाइम पे जो सेल्स बनती है स्टूडेंट उनमें साइटोप्लाज्म का मास तो इंक्रीज नहीं होता, बट डीएनए का मास बढ़ता जाता है। ध्यान से सुनना, क्योंकि आपने साइटोप्लाज्म तो वही जाइगोट वाला ही काट रहे हैं आप, जो न्यूली फॉर्म्ड सेल्स का, लेकिन आप उसके डीएनए मास को बढ़ा रहे हैं। यानी आप इस लाइन को फिर ले सकते हैं कि ड्यूरिंग क्लीवेज, जी स्टूडेंट, ड्यूरिंग क्लीवेज डीएनए मास
इंक्रीजेस, जी स्टूडेंट, डीएनए मास इंक्रीज होगा क्लीवेज डिवीजन में। तो क्लीवेज डिवीजन क्या है, उसके कैरेक्टर्स बता रहा हूं, आप ध्यान से सुन लें। रैपिड माइटोसिस सेल डिवीजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो is called cleavage. Cells which are produced during cleavage called blastomeres. Number of blastomere increase and size of blastomere decrease during cleavage. Size of embryo remains same during cleavage. Interphase is short in this S phase present but G1 and G2 phase absent. Student, done. ये डीएनए मास पड़ेगा स्टूडेंट क्लीवेज डिवीजन, जो आपको एक एक लाइन पढ़ाई जा रही है, आप बिल्कुल अच्छी तरह देखते जाएं। अब आओ मैं आपको एक और बात बताता हूं, आ गया समझ में आता? स्टूडेंट साइंटिस्ट है बाल्फोर्स, उन्होंने अपना एक रूल दिया स्टूडेंट, और उनका रूल क्या था कि एग के अंदर दो चीजें होती हैं, एक साइटोप्लाज्म और एक होता है योक, और योक एग का न्यूट्रिएंट्स होता है, और क्लीवेज डिवीजन योक से इफेक्टेड होता है। उन्होंने कहा आज के बाद क्लीवेज रेट यानी कि एग में डिवीजन यानी कि चाकू चलना जिसे हम कह रहे थे, वो योक के इनवर्सली होता है। योक क्लीवेज रेट को इफेक्टेड करता है। स्टूडेंट अगर कोई पूछे कैसे, तो जवाब ये रहा कि आज के बाद क्लीवेज रेट दिस वन इनवर्सली विथ स्टूडेंट अमाउंट ऑफ योक। यह आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। योक का अमाउंट ज्यादा है तो क्लीवेज रेट स्लो होगी, और योक का अमाउंट कम है तो क्लीवेज रेट फास्ट होगी। जो लाइन मुझे आपको बतानी थी वो मैंने आपको ये बताई साहब, क्लीवेज रेट। बाल्फोर साइंटिस्ट ने जो अपना रूल दिया वो एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको, ये है बाल्फोर साइंटिस्ट का रूल, या क्लीवेज रेट इनवर्सली अमाउंट ऑफ योक। स्टूडेंट डन, आराम से बिल्कुल एक एक लाइन, श्योर। अब स्टार्ट स्टूडेंट, यहां तक क्लियर? अब मेरी बात को सुनना, इसके बेस पर क्लीवेज के टाइप बनते हैं स्टूडेंट। अगर योक एग में साइटोप्लाज्म से कम या इक्वल है तो पूरे एग में क्लीवेज डिवीजन होगा, लेकिन अगर योक स्टूडेंट साइटोप्लाज्म से ज्यादा है, शायद मैं ब्रैकेट पर बोल दूं मेगालेसिथल एग, तो फिर आपको क्लीवेज डिवीजन एग के केवल उसी पार्ट में करना होगा जहां योक नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि क्लीवेज पूरे एग में होगा या एग के किसी एक पार्ट में होगा, यह बात डिपेंड करती है योक के अमाउंट पर। अब आइए इसके बेस पर क्लीवेज के टाइप्स। स्टूडेंट क्लीवेज डिवीजन, अगर क्लीवेज डिवीजन पूरे एग में हो रहा है तो उसे कहते हैं होलोब्लास्टिक क्लीवेज, or if cleavage division occur in the some part of egg then it is called the meroblastic cleavage। नहीं आई बात समझ? cleavage division occur in a whole egg student, the holoblastic cleavage। मैं आपको इसको लिख के देता हूं, ध्यान से सुनना। cleavage division occur in a whole egg, or here cleavage occur in a some part of it। मेरी बात ढंग से सुन लो आप, जो मैं बोल रहा हूं। क्लीवेज डिवीजन अगर पूरे एग में हो तो उसे होलोब्लास्टिक क्लीवेज कहेंगे। ये कब होगा? जब योक का अमाउंट कम या बराबर हो, यानी माइक्रोलेसिथल और मीजोलेसिथल एग इसमें आ जाएंगे। पर अगर योग का अमाउंट ज्यादा है तो फिर एग के सम पार्ट में ही क्लीवेज डिवीजन होगा, पूरे एग में नहीं होगा मेगालेसिथल। अगर कोई बात करे तो हम दे सकते हैं ना जवाब इसमें क्या है, यानी कि हम कहेंगे इन माइक्रोलेसिथल एंड मीजोलेसिथल एग,
ये लीजिए स्टूडेंट। और अगर इसकी बात की जाए तो इन मेगालेसिथल है, हाँ जी, समझ में आ रही है मेरी बात आपको, मैं जो बोल रहा हूं क्लीवेज डिवीजन। अब आप मेरी बात को सुनना, माइक्रोलेसिथल और मीजो। अब स्टूडेंट अगर मैं आपसे कहूं कि होलोब्लास्टिक क्लीवेज यानी कि स्टूडेंट्स पूरे एग में क्लीवेज डिवीजन नहीं होगा, एग के कुछ पार्ट में पूरे एग में क्लीवेज डिवीजन होगा होलोब्लास्टिक। पर अगर देखना इधर मेरी बात को कि अगर माइक्रोलेसिथल एग है यानी आइसोलेसिथल जिसे हम कहेंगे, तो उसमें क्या होता है स्टूडेंट, योग जो होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो जब क्लीवेज डिवीजन होता है तो जो बनने वाली सेल्स होती है ना स्टूडेंट, वो इक्वल साइज की होती है। ब्लास्टोमियर्स आर इक्वल साइज्ड या इक्वल साइज ब्लास्टोमियर्स बनती, क्योंकि जो क्लीवेज डिवीजन होता है वो पूरे एग में इक्वल्स होता है। और एक केस होता है स्टूडेंट जिसमें कि मैं कह रहा था आपसे मीजोलेसिथल एग, जिसमें कि स्टूडेंट टीलोलेसिथल भी हमने कहा था, जिसमें टीलोलेसिथल में स्टूडेंट योक नीचे होता है और साइटोप्लाज्म ऊपर होता है, आपको याद है ये बात। और साइटोप्लाज्म के अंदर स्टूडेंट क्लीवेज डिवीजन तेज चलेगा और योक बैरियर की तरह काम करता है, उसके इनवर्सली होती है। मैंने आपको कहा था तो नीचे योक और साइटोप्लाज्म दोनों है, तो यहाँ चाकू धीरे धीरे चलेगा, इसलिए यहाँ जो सेल्स बनेगी स्टूडेंट देखिएगा इधर, ये यहाँ बनेगी छोटी छोटी सेल्स पर बहुत सारी स्टूडेंट, क्लीवेज डिवीजन फास्ट है। और यहाँ बनेगी स्टूडेंट लार्ज सेल्स या ये दिस वन। तो जो सेल्स तो बनी है स्टूडेंट बट अनइक्वल साइज की बनी है। मेरी बात को नोट करना, क्लीवेज डिवीजन हुआ तो पूरे एग में तो है तो होलोब्लास्टिक, बट बनने वाली सेल्स अनइक्वल शेप की है स्टूडेंट, या दीज आर कॉल्ड द माइक्रोमियर्स, इनको माइक्रोमियर्स कहा जाएगा स्टूडेंट, एंड दीज आर कॉल्ड द मैक्रोमियर्स, मैक्रोमियर्स के नाम से बुलाया जाएगा। ये लीजिए, यानी आज अगर मैं आपसे बात करूं तो आप मुझे कह सकते हैं सर होलोब्लास्टिक इज ऑफ टू टाइप्स, दिस वन। मैंने कहा बताओ अभी कौन कौन से, तो आपने कहा सर फर्स्ट इज द इक्वल होलोब्लास्टिक, ओके साहब, और नेक्स्ट इज कॉल्ड द अनइक्वल होलोब्लास्टिक। ये लीजिए स्टूडेंट, तो इक्वल होलोब्लास्टिक और अनइक्वल होलोब्लास्टिक नाम से हमने टाइप कर लिया स्टूडेंट। इक्वल होलोब्लास्टिक में बनने वाली जो ब्लास्टोमियर्स होंगी वो इक्वल साइज की होंगे स्टूडेंट, और ये कब होगा, जब योग जो होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी इन आइसोलेसिथल एग स्टूडेंट, ये आइसोलेसिथल जो एग होंगे स्टूडेंट उनमें ये वाला देखने को मिलेगा। और अनइक्वल होलोब्लास्टिक के अंदर सेल्स जो होगी वो छोटी बड़ी होंगी। सेल डिवीजन यानी क्लीवेज डिवीजन होगा पूरे एग में ही, लेकिन छोटी बड़ी। और इसका अगर पूछा जाए तो स्टूडेंट इन टीलोलेसिथल एग, यानी आप बोल सकते हैं मीजोलेसिथल फ्रॉग वाला, मीजोलेसिथल। तो स्टूडेंट जो माइक्रोलेसिथल था उनमें आइसोलेसिथल एग हुआ था, हमने पढ़ा था ये टाइप्स, है ना, ये हो गया श्योर। अब बारी आती है मेगालेसिथल वालों में, जिनमें कि एग के किसी एक पार्ट के अंदर स्टूडेंट जाके क्लीवेज डिवीजन होगा। तो ऐसी कंडीशन में जो डिवीजन था वो कहला रहा था मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। ये लीजिए दिस वन। और मीरोब्लास्टिक क्लीवेज में क्या होगा जरा सुनना, मेगालेसिथल एग में होगा। पर स्टूडेंट आपको पता है ना, इसमें एक तो था डिस्कॉइडल एग, याद करें आप, जिसमें साइटोप्लाज्म जो होता है वो एग के स्टूडेंट ये था देखना। तो क्लीवेज डिवीजन केवल जर्मिनल डिस्क वाले पार्ट में होगा, जहां साइटोप्लाज्म में नीचे वाले एरिया में योग ही योग था स्टूडेंट, वहां क्लीवेज डिवीजन नहीं होगा। यहाँ योग है, इस जगह पे क्लीवेज डिवीजन नहीं होगा, यानी क्लीवेज डिवीजन केवल डिस्क जोन में होगा। दिस वन इज योग स्टूडेंट, दिस वन। और यह जर्मिनल डिस्क यहाँ होगा, एक ये पॉइंट हुआ। सो दिस इज कॉल्ड द डिस्कॉइडल मीरोब्लास्टिक स्टूडेंट, डिस्कॉइडल मीरोब्लास्टिक, ये क्लीवेज डिवीजन हुआ। और डिस्कॉइडल मीरोब्लास्टिक उनमें मिलेगा जिनमें डिस्कॉइडल एग है स्टूडेंट। यानी अगर बात की जाए तो वापस वही रेप्टाइल्स की बात की जाएगी,
बर्ड की बात की जाएगी, उनमें ये वाला मिला था श्योर। और प्रोटोथीरिया की बात की जाएगी स्टूडेंट, याद करें। पर एक और था स्टूडेंट, और वो था सुपरफिशियल। यस स्टूडेंट, याद करो, सेंट्रल एसिथल एग, और सेंट्रल एसिथल एग था इंसेक्टा में, जिसमें हमें याद है कि एग इलोंगेटेड था, तो साइटोप्लाज्म केवल सुपरफिशियल एरिया में था, और सेंटर में पूरा स्टूडेंट योग था। तो साइटोप्लाज्म में ही चाकू चलेगा, तो जो सेल्स बनेंगी ब्लास्टोमियर से स्टूडेंट हम बात करें तो वो सुपरफिशियल एरिया में बनेगी। ये लीजिए, क्लीवेज डिवीजन केवल पेरिफेरल जोन में होगा, सेंटर में क्लीवेज डिवीजन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सेंटर में योग ही योग है स्टूडेंट, मेगाल एसिथल है, तो एग के किसी एक पार्ट में हो रहा है, पूरे एग में नहीं। एंड दिस इज कॉल्ड सुपरफिशियल मीरोब्लास्टिक स्टूडेंट। तो आज आपको जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं आप ध्यान से देखिए, टाइप्स ऑफ एग स्टूडेंट, और टाइप्स ऑफ एग में मीरोब्लास्टिक क्लीवेज इज ऑफ टू टाइप स्टूडेंट। वन इज कॉल्ड द डिस्कॉइडल मीरोब्लास्टिक, वन इज द सुपरफिशियल मीरोब्लास्टिक। ये मिलेगा डिस्कॉइडल एग में, ये मिलेगा सेंट्रल एसिथल एग में। एग्जांपल की बात की जाए स्टूडेंट आज तो स्टार्ट, ये मिलेगा इंसेक्टा, उनके अंदर देखने को मिलेगा जिनमें ये था। इसमें ये एरिया योग हो गया स्टूडेंट सेंटर में, या और ये हो गई ब्लास्टोमियर्स। ये लीजिए, ये तैयार। तो आज तैयार 4 टाइप्स का क्लीवेज डिवीजन हुआ स्टूडेंट, इक्वल होलोब्लास्टिक, अनइक्वल होलोब्लास्टिक, सुपरफिशियल मीरोब्लास्टिक, डिस्कॉइडल मीरोब्लास्टिक। ये क्लीवेज के टाइप, और सिर्फ एक बेस पर अमाउंट ऑफ योग का अमाउंट क्या है एग में, उसके बेस पर ये क्लासिफिकेशन है। मैं एनिमल का नाम बोलूं, आप उसमें टाइप ऑफ क्लीवेज बता सकते हो। आप, मैंने कहा रैबिट, आपने कहा एग है आइसोलेसिथल, तो जवाब गया इक्वल होलोब्लास्टिक। मैंने कहा फ्रॉग, आपने कहा मीजोलेसिथल एग, जवाब गया अनइक्वल होलोब्लास्टिक। मैंने कहा पिजन, आपने कहा बर्ड, मैंने कहा हाँ, तो बर्ड में गया डिस्कॉइडल मीरोब्लास्टिक। श्योर। मैंने कहा कॉकरोच, इंसेक्टा, तो आपने कहा सुपरफिशियल मीरोब्लास्टिक। यह है साहब क्लीवेज का टाइप स्टूडेंट। एक बात और बताता हूं स्टूडेंट आपको क्लीवेज का, ध्यान से सुनिएगा। ये कि स्टूडेंट ये क्लीवेज वर्ड है, अभी तक देखना, ये स्टूडेंट ये मान लीजिए सेल्स है जो ब्लास्टोमियर्स बनेंगी, वो ये ब्लास्टोमियर्स है, ये लीजिए दिस वन। अब मेरी बात को नोट करना, अगर बनने वाली जो ब्लास्टोमियर्स है इनका फ्यूचर इनिशियल स्टेज से डिसाइडेड हो कि किस ब्लास्टोमियर से एनिमल की बॉडी का कौन सा पार्ट बने, तो दिस इज कॉल्ड डिटरमिनेट क्लीवेज। कंफर्म? श्योर। ये इनिशियल स्टेज से डिसाइड हो। फॉर एग्जांपल ऐसे ले हम इसको माने कि मान लीजिए इससे अगर मैं बात करूं कि साहब इससे एनिमल की जो है वो आई का कोई पार्ट बना, इससे उसके माउथ का कोई पार्ट बना, इससे एनिमल का पैलेट बना, इससे उसकी नोज बनी, मतलब सब कुछ फिक्स हो स्टूडेंट, या हर ब्लास्टोमियर का फ्यूचर डिसाइडेड हो। सो दिस इज कॉल्ड द डिटरमिनेट स्टूडेंट। डिटरमिनेट क्लीवेज के नाम से बुलाया जाएगा यह। और अगर फ्यूचर जो है स्टूडेंट ध्यान से कि इनिशियल स्टेज में ब्लास्टोमियर्स का फ्यूचर डिसाइडेड ना हो, कोई भी ब्लास्टोमियर कुछ भी अभी कुछ नहीं पता इसमें स्टार्ट इनिशियल स्टेज में, लेटर मतलब स्टेज में होगा लेकिन शुरू में नहीं हो, सो दिस इज कॉल्ड इनडिटरमिनेट क्लीवेज। ये एक और टाइप हमने लिया दोबारा। तो स्टूडेंट क्लीवेज डिविजन्स आर ऑफ 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ द फैट ऑफ द ब्लास्टोमियर्स, फ्यूचर ऑफ द ब्लास्टोमियर्स, एंड दीज आर डिटरमिनेट क्लीवेज एंड इनडिटरमिनेट क्लीवेज। अब आपने कहा साहब ये डिटरमिनेट इनडिटरमिनेट क्या है? डिटरमिनेट क्लीवेज में जो ब्लास्टोमियर्स है उनका फ्यूचर इनिशियल स्टेज से डिसाइडेड होता है, उसे एनिमल का एम्ब्रियो का क्या पार्ट बनाना है वो ये निमेटोडा जो होता है एनिमल से स्टूडेंट, यानी स्केलमेंट, उनमें मिलेगा, ये एनेलिडा में ही मिलेगा स्टूडेंट, इनमें मिलेगा। और इनडिटरमिनेट क्लीवेज जो होगा स्टूडेंट, ये इनडिटरमिनेट क्लीवेज जो होगा इसमें फ्यूचर डिसाइडेड नहीं होगा। कंफर्म? शुरुआत में, बाद में लेटर स्टेज में जाके डिसाइड होता है कि किस से क्या बनी। अब सुने स्टूडेंट, इसमें क्या हो रहा है, अगर मैं आपसे कहूं ध्यान से कि अगर इस तरह के डिटरमिनेट में मान लीजिए ये एम्ब्रियो बीच में से डेवलपमेंट के दौरान 2 पार्ट में डिवाइड हो गया,
ये ऐसे करके यूं और यूं, ये एग दो में। तो स्टूडेंट जो एनिमल बनेगा उसका आधा टुकड़ा इससे बनेगा और आधा इससे, यानी कि दो एनिमल आएंगे बट आधे आधे टुकड़े वाले आएंगे, हाफ हाफ। जी श्योर। अब इसी चीज को यहां सुनना, इनडेटरमिनेट में क्या होगा स्टूडेंट, इनडेटरमिनेट क्लीवेज में अगर डेवलपमेंट के दौरान ये बीच में से दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ये लीजिए यूं और यूं, तो फ्यूचर डिसाइडेड ही नहीं था अभी। मान लीजिए इसके अंदर अगर आज मैं ये दो ब्लास्टोमेर हटा देता हूं, फॉर एग्जांपल आपसे मैं बोलूं कि यार ये दो ब्लास्टोमेर ये वाली और ये वाली हटा दे, आपने कहा ठीक है, तो मैं आपको सच बात बताऊं, जो एम्ब्रियो बनकर आएगा ना उसमें आईज और माउथ नहीं दिखेगा। और अगर मैं यही काम यहां करता हूं कि दो ब्लास्टोमेर हटा दे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बाकी ब्लास्टोमेर से उसकी जगह बना लेगी क्योंकि अभी फ्यूचर डिसाइड ही नहीं था। अब इसी का ये एक्सपेरिमेंट में कि डेवलपमेंट के दौरान इसमें बीच में ये दो पार्ट में डिवाइड हुई, तो ये हाफ हाफ आगे दो। अब डेवलपमेंट हुआ ना स्टूडेंट, सो यू कांट बिलीव ऑन इट कि इससे भी पूरा एम्ब्रियो बना स्टूडेंट, या दिस वन कंप्लीट एम्ब्रियो, या और इससे भी पूरा की पूरा बन के बाहर आ गया स्टूडेंट दिस वन, क्योंकि इसने इसकी बना लिया और इसने, क्योंकि इनडेटरमिनेट था, अभी डिसाइडेड ही नहीं हुआ था। सिंगल पार्ट की किसी की कोई कमी नहीं आई एम्ब्रियो और दो कंप्लीट एम्ब्रियो बन के आए। जी यहां मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने जा रहा हूं, इसी बेस पर स्टूडेंट एक वर्ड यूज हुआ, एक वर्ड है और वो है ट्विंस। ट्विंस स्टूडेंट, जो आपने सुना है वर्ड ट्विंस। अब ट्विंस क्या, देखिएगा इधर, बर्थ के समय जो है दो बेबी डेवलप होना, वो ट्विंस फॉर्म है स्टूडेंट, जुड़वा बच्चे जिन्हें हम कहते हैं। आइए मैं आपको इसके टाइप और ये सारी बातें, थोड़ा सा टॉपिक लूंगा इनडेटरमिनेट क्लीवेज की वजह से। स्टूडेंट मान लीजिए ये फैलोपियन ट्यूब है ना, और ये फैलोपियन ट्यूब इसी में डेवलपमेंट, ये जाइगोट बना, अब उसमें क्लीवेज डिवीजन हो रहे हैं और ये ब्लास्टोमेर्स बन गए, ब्लास्टोमेर बन गए, ब्लास्टोमेर बन गए। अब हमारे में इनडेटरमिनेट इनिशियल स्टेज में, तो उसका फ्यूचर डिसाइडेड ही नहीं है स्टूडेंट, या स्टार्ट। तो कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट कि डेवलपमेंट के दौरान ये एग जो होता है, ये जो एम्ब्रियो बन रहा है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, बीच में दरार आ गई और दो पार्ट में सेपरेट हो रहा है जी। और फिर दोनों के दोनों एम्ब्रियो स्टूडेंट जो होते हैं ये किधर हो गया, ये किधर हो गया, ये अपना डेवलप हो रहा है, ये अपना डेवलप हो रहा है जी हाँ। ये बना सब ट्विंस, दो बच्चे एक वॉर्म में यानी एक यूट्रस में डेवलप हो रहे हैं। बट आपने नोट करी बात, ये एक ही जाइगोट से डेवलप हुए हैं, सो दीज आर द मोनोजाइगोटिक ट्विंस। ये बिल्कुल एक जैसे दिखाई देंगे, जो ट्विंस हमें बिल्कुल एक जैसे दिखाई देते हैं ना स्टूडेंट, वो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं। सो दीज आर आल्सो कॉल्ड द आइडेंटिकल ट्विंस स्टूडेंट, जेनेटिकली भी सेम होंगे स्टूडेंट। प्लीज टेल मी सेक्स सेम जी, या तो दोनों लड़कियां होंगी या दोनों लड़के होंगे, सेक्स सेम। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्विंस के टाइप, अगर वर्ड चल रहा है तो उसमें साफ पहला, और वो है monozygotic twins, and these are also called the identical twins और identical twins या monozygotic twins। ये सिंगल जाइगोट से फॉर्म होते हैं, formed from single zygote during development स्टूडेंट, सेक्स सेम, बिल्कुल एक जैसे दिखते। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं स्टूडेंट, फीमेल में हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से कई बार ऐसा होता है कि डेवलपमेंट के दौरान दो सेकेंडरी oocyte डेवलप हो जाते हैं, और फैलोपियन ट्यूब में दो सेकेंडरी oocyte आ जाते हैं। उसमें यह भी होता है स्टूडेंट कि कई बार एक ही फैलोपियन ट्यूब में दोनों आ जाते हैं, या इस वाली फैलोपियन ट्यूब में भी आ जाता है सेकेंडरी oocyte और इस वाली में भी आ जाता है। और अगर ऐसा होगा, मेरी बात को नोट देखना बिल्कुल अच्छी तरीके से, ये हटा रहा हूं मैं सारा दिस वन। अगर ऐसा होता है स्टूडेंट कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर, ध्यान से देखना डेवलपमेंट के स्टैंड पे, तो इधर भी जाइगोट बना, ये जाइगोट बन गया, और मान लीजिए इस तरफ भी सेकेंडरी oocyte था तो वो भी जाइगोट बन गया, या यहाँ दो जाइगोट बन गया स्टूडेंट, दो सेकेंडरी oocyte, क्योंकि स्पर्म तो बहुत सारे आते हैं स्टूडेंट, या तो दोनों दो जाइगोट बन गए और दोनों अलग अलग डेवलप होंगे स्टूडेंट। इन दिस कंडीशन जो वॉर्म में आएंगे वो ये दो एम्ब्रियो आ जाएंगे, ये इधर वाला स्टूडेंट एम्ब्रियो, ये इधर वाला एम्ब्रियो हो गया, ये दो सेपरेट बेबी डेवलप हो रहे हैं लेकिन दो अलग अलग जाइगोट से बने हैं। सो दिस इज कॉल्ड द डाइजाइगोटिक
dizygotic twins student, these are also called the fraternal twins student. Dizygotic twins, fraternal twins, ये मैं आपको बता रहा हूं. और ये dizygotic twins कैसे बने? Formed from two separate zygote. Sure. अब मुझे एक बात बताओ, जेनेटिकली सेम? नो. सेक्स सेम? मे बी, मे नॉट भी. दोनों लड़कियां भी हो सकती है, दोनों लड़के भी हो सकते हैं, एक लड़का एक लड़की भी हो सकती है डेवलपमेंट. जी, सेक्स में भी डिफर, सेक्स सेम है स्टूडेंट. एक लाइन और आपको बताता हूं बहुत जोरदार, ठीक है? इधर देखना. ये हमने अभी मोनोजाइगोटिक ट्विंस पढ़ा था. जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस था स्टूडेंट, उस मोनोजाइगोटिक ट्विंस में जो एम्ब्रियो बनता गया था, ये और ये सेपरेट होना चालू होते हैं. ये यहाँ और ये सेपरेट हो रहे हैं स्टूडेंट. दिस वन, ये इनमें बीच में दरार है. और ये स्टूडेंट फर्टिलाइजेशन के बाद लगभग डेवलपमेंट के टाइम 8 डे ऐसा माना गया है कि 8 दिन से पहले अगर एम्ब्रियो में डिवाइड हो जाता है तो पूरी तरह सेपरेट हो जाते हैं और मोनोजाइगोटिक ट्विंस बन जाता है. पर अगर 8 दिन के बाद वो डिवाइड होता है तो स्टूडेंट पूरी तरीके से सेपरेशन नहीं होता और वो both embryo connected to each other at some place, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं. उनका कोई ऑर्गन भी जो है शेयर हो सकता है, वो एक जगह से एक दूसरे से जुड़े होते हैं. इन्हें कहते हैं चिपके हुए एम्ब्रियो. और फिर वो एज इट इज डेवलप होता है. तो जुड़े हुए वो आएंगे ट्विंस. एंड दिस इज कॉल्ड स्टूडेंट, ऐसे सीमास ट्विंस के नाम से बुलाए जाते हैं. ऑल्सो कॉल्ड द, ये लीजिए साहब, जॉइंटेड ट्विंस जिन्हें कहते हैं कॉन्जॉइंटेड ट्विंस. तो आज के बाद एक बहुत जोरदार बात आई. ट्विंस आर ऑफ 3 टाइप्स. मोनोजाइगोटिक ट्विंस, ऑल्सो कॉल्ड आइडेंटिकल ट्विंस. Dizygotic twins, also called fraternal twins, or siamese twins, also called conjoined twins. Sure, ये क्लीवेज इनडेटरमिनेट और उसके चक्कर में हो रहा है इसको. यानी अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं, पहले एग्जाम जो एम्स होता था उस एम्स में क्वेश्चन आता बहुत जोरदार. फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्रैटर्नल ट्विंस रिक्वायर्ड स्पर्म एंड ओवा. One sperm and one ova. First option. No. Second option. 2 sperm, 1 ova. No. Third option. 2 sperm and 2 ova. Yes. Because student fraternal twins are dizygotic twins. और इसमें 2 separate zygote चाहिए. तो 2 sperm, 1 और 2 ova. ये होगा इसका स्टूडेंट पॉइंट. और अगर आइडेंटिकल ट्विंस पूछता मैं तो 1 sperm 1 ova. नहीं आई बात समझ में? मुझे लग रहा है पूरा तैयार यहां तक. कंफर्म? या हमारे पास याद हुआ? अब आइए मैं आपको आगे, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, तो क्लीवेज हमने डिवीजन पढ़ लिया, क्लीवेज के बारे में पूरी नॉलेज ले ली, क्या होता है क्लीवेज, कैसे क्या. शॉर्ट. अब आपको हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा स्टूडेंट, वह है ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है अब वो है ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टूडेंट. और ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, मुझे लग रहा है यहां तक का पूरा तैयार है आपका. क्लियर है? श्योर. क्लीवेज डिवीजन और ये फर्टिलाइजेशन सारा क्रोमोसोमल रिएक्शन. अब सुनो, ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ये क्या टॉपिक होता है, कैसे इसमें देखना है स्टूडेंट, मैं आपको इसको ध्यान से. तो हमारे में फैलोपियन ट्यूब में डेवलपमेंट स्टार्ट होता है स्टूडेंट. क्लीवेज डिवीजन स्टार्ट इन फैलोपियन ट्यूब इन जाइगोट. व्हेन इट मूव टुवर्ड्स, प्लीज टेल मी, स्थैमस या इन्फंडिबुलम है? स्थैमस. यार ये देखो ना आप, यार ये फैलोपियन ट्यूब, ये वॉर्म, दिस इज द फंडस. श्योर. और अगर मैं इस तरफ वाली बात आपको बताऊं, ये स्टार्ट, और अगर ये
ये मान लीजिए इस जगह पर ये जाइगोट बन गया, ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट। तो अब मुझे बताया जाइगोट किधर जा रहा है भाई, ऑब्वियसली यूं जा रहा है, ये जाइगोट, ये जाइगोट, ये जा रहा, ये जा रहा, और ये यूं, ये मूवमेंट है ना। तो क्लीवेज डिवीजन स्टार्ट इन जाइगोट व्हेन इट मूव टुवर्ड्स स्टमस। श्योर। तो हमारे में स्टूडेंट क्लीवेज डिवीजन होगा। और अब आपको मैं बताऊं कि फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन हमारे में फर्टिलाइजेशन के लगभग 22 से 24 घंटे बाद, और उससे 2 सेल्ड स्टेज आती, यानी फर्स्ट डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। हम जो डे गिन रहे हैं वो फर्टिलाइजेशन के बाद से गिन रहे हैं। फॉर एग्जांपल टुडे हम माने कोई डे हमारा, और आज के दिन स्टूडेंट अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो अब कल लगभग इस टाइम के 1-1.5 घंटे पहले हमें 2 सेल्ड स्टेज देखने को मिली। तो अब हम इसको ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को ले रहे हैं। जरा आप इधर ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, मैं इसको पूरा समझाता हूं आपको कैसे ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट। स्टूडेंट ये जाइगोट, श्योर, और इस जाइगोट के बाहर जो लेयर है स्टूडेंट, दिस लेयर इज कॉल्ड आई थिंक जोना पेलुसिडा। बताया मुझे कोई दिक्कत हो तो। दिस लेयर इज कॉल्ड जोना पेलुसिडा, श्योर, एंड दिस इज द जाइगोट सिंगल सेल स्ट्रक्चर। ये उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जैसे स्टूडेंट ध्यान से देखना, पहला क्लीवेज डिवीजन हुआ जो फर्टिलाइजेशन के लगभग 22 से 24 घंटे बाद होगा, तो 2 सेल्ड स्टेज बनकर आएगी स्टूडेंट। दिस वन जोना पेलुसिडा, श्योर, और उस जोना पेलुसिडा में स्टूडेंट 2 सेल्ड स्ट्रक्चर, या आगे सब कंफर्म देखते चले। और ये लगभग हम लिखेंगे फर्स्ट डे, फर्टिलाइजेशन के बाद चल रहा है, एंड दिस इज 2 सेल्ड स्टेज स्टूडेंट। कंफर्म मालूम, ये इधर चलता चल रहा है स्टूडेंट, और ये आ रहा है। आगे बढ़ेंगे। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्या होगा, एक और क्लीवेज डिवीजन होगा जो सेकंड डे होगा कंप्लीट, और उसका रिजल्ट 4 सेल्ड स्टेज आएगी स्टूडेंट। यानी अगर मैं अब दोबारा बताऊं तो दिस वन अगेन जोना पेलुसिडा, यस स्टूडेंट, और जोना पेलुसिडा के अंदर जो अब आएगा वो 4 सेल्ड स्टेज आ जाएगी। दिस वन 4 सेल्ड स्टेज, ये लीजिए, और ये क्लीवेज डिवीजन अभी तक 2 हो गए स्टूडेंट, दिस वन, और डे हो गया सेकेंड डे 4 सेल्ड स्टेज। मानू डन, कंफर्म स्टूडेंट। उसके बाद एक और क्लीवेज डिवीजन होगा, 8 सेल्ड स्टेज आएगी, और फिर एक और क्लीवेज डिवीजन होगा, 16 सेल्ड स्टेज आएगी। तो जो ध्यान से देखना, उसके बाद अगर फर्दर डेवलपमेंट की बात की जाए स्टूडेंट, तो जोना पेलुसिडा, और इस जोना पेलुसिडा के अंदर स्टूडेंट 16 सेल्ड होंगी, ये, और ये 16 सेल्ड स्टेज जो बनेगी स्टूडेंट, सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर होगी जिसमें सेल्स बिल्कुल इस तरीके से जुड़ी हुई होंगी, और उनके ऊपर जोना पेलुसिडा लेयर प्रेजेंट होगी स्टूडेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज अ 16 सेल्ड स्टेज। इसकी हम बात करें स्टूडेंट, 16 सेल्ड स्टेज
and this 16 cell stage is called the morula. Most important point, this is called morula student. यानी मेरी बात को फिर सुनना जो मैं बोल रहा हूं. Morula is a solid ball 8 to 16 cell stage और मोरूला ऑलमोस्ट 4th डे बनेगी स्टूडेंट. यानी ये 4th डे है जो मोरूला बनी है स्टूडेंट. दोबारा दिस वन हम इसको लगभग कह सकते हैं स्टूडेंट 4th डे होगा फर्टिलाइजेशन के बाद. 4th डे मोरूला स्टेज बनेगी श्योर. और स्टूडेंट जो मैंने अभी आपको बताया था ये और ये, तो मोरूला इस जगह पे है स्टूडेंट, दिस वन मोरूला. एंड नाउ मोरूला एंटर इनटू द यूट्राइन कैविटी स्टूडेंट. मोरूला यूट्राइन कैविटी के अंदर जाएगी स्टूडेंट. मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, मोरूला एक सॉलिड बॉल है. यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज की अगर बात की जाए तो जरा मुझे बताएं आप, सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होगा, एम्पुला रीजन में होगा. अब उससे रिजल्ट आएगा सिंगल सेट जाइगोट और उसमें फिर अब क्लीवेज डिवीजन स्टार्ट होंगे. क्लीवेज डिवीजन स्टार्ट इन जाइगोट इन फैलोपियन ट्यूब व्हेन इट मूव टुवर्ड्स स्टेमस पोर्शन टुवर्ड्स यूट्राइन कैविटी श्योर. और अब उससे ही वजह से स्टूडेंट जो क्लीवेज डिवीजन होगा, फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन होगा फर्टिलाइजेशन के एक दिन बाद या, और उससे 2 सेल स्टेज बनेगी. फिर अगला क्लीवेज डिवीजन होगा और इससे सेकंड डे 4 सेल स्टेज आएगी. फिर एक और क्लीवेज डिवीजन होगा 8 सेल स्टेज आएगी और फिर एक और क्लीवेज डिवीजन होगा 16 सेल स्टेज आएगी. दिस 16 सेल सॉलिड बॉल इज कॉल्ड मोरूला. यस स्टूडेंट, मोरूला इज अ सॉलिड बॉल. ये लगभग 4th डे बनेगी. मोरूला एंटर इनटू द यूट्राइन कैविटी. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट अगर आप नोट करें देखें तो मोरूला स्टेज में जोना पेलुसिडा प्रेजेंट होगी स्टूडेंट. दिस वन इज कॉल्ड जोना पेलुसिडा और जोना पेलुसिडा मोरूला स्टेज में प्रेजेंट होगी स्टूडेंट. कंफर्म. एंड ये मोरूला नाउ एंटर इनटू यूट्राइन कैविटी और अंदर आने के बाद स्टूडेंट ये मोरूला जो होगी इस जब यूट्राइन कैविटी में आएगी तो उसमें यूट्रस का फ्लूइड अंदर एंटर करेगा स्टूडेंट, या यूट्रस का फ्लूइड इसके अंदर एंटर करेगा श्योर. और अब इस कारण मोरूला में कैविटी अपीयर होगी स्टूडेंट. तो मोरूला जो है सॉलिड बॉल है, उसमें कैविटी अपीयर होगी और उसमें फ्लूइड भरा होगा. तब ये एक होलो बॉल में कन्वर्ट होगी एंड दिस होलो बॉल इज कॉल्ड द ब्लास्टुला स्टूडेंट. तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज का अगर बात की जाए तो एक वर्ड और आया, दिस इज कॉल्ड ब्लास्टुला स्टूडेंट. या मोरूला इज अ सॉलिड बॉल, ब्लास्टुला इज अ होलो स्ट्रक्चर स्टूडेंट. ध्यान से सुनना स्टूडेंट. मैं भी ह्यूमन का एक मिनट छोड़ के और एनिमल्स की बात करूं, उनमें स्टूडेंट सेल्स के बीच में कैविटी जाने से सेल्स पेरिफेरल जोन में अरेंज हो जाएंगी. ये ब्लास्टोमेयर्स अरेंज इन ए सिंगल लेयर या एंड दिस लेयर इज कॉल्ड द ब्लास्टोडर्म स्टूडेंट. ब्लास्टोडर्म, इस लेयर का नाम ब्लास्टोडर्म होगा स्टूडेंट. और अंदर जो कैविटी बनी दिस इज कॉल्ड द ब्लास्टोसील स्टूडेंट. कैविटी का नाम ब्लास्टोसील होगा, लेयर ब्लास्टोडर्म कहलाएगी, सेल्स ब्लास्टोमियर्स कहलाएगी, स्ट्रक्चर ब्लास्टुला कहलाएगी. शानदार वर्ड पढ़ा रहा हूं कोई की चीज. या होलो बॉल इज कॉल्ड ब्लास्टुला, कैविटी कॉल्ड ब्लास्टोसील, सेल्स कॉल्ड ब्लास्टोमियर्स. यानी अगर एम्ब्रियो डेवलपमेंट का सीक्वेंस लें तो पहले जाइगोट, फिर मोरूला, फिर ब्लास्टुला स्टूडेंट. श्योर, कंफर्म. ये होता है. अब हमारे में सुनना स्टूडेंट, हमारे में मोरूला एंटर इनटू यूट्राइन कैविटी, जोना पेलुसिडा प्रेजेंट इन मोरूला स्टेज. मोरूला लगभग 3rd या 4th डे बन जाती है स्टूडेंट. और 8 to 16 सेल सॉलिड बॉल है मोरूला. और मोरूला यूट्राइन कैविटी में जाएगी तो यूट्राइन कैविटी का फ्लूइड मोरूला में एंटर करेगा. श्योर, यहां तक का. तो ये तैयार. ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से रिलेटेड बात चल रही है स्टूडेंट, जिसमें मैंने आपको यहां तक का पूरा पढ़ाया. मुझे लग रहा है समझ में आ गई यहां तक की बात. कंफर्म. तो क्लीवेज डिवीजन और इससे रिलेटेड बात, ठीक है.